सर्वप्रथम तो मैं सभी अपने आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी और मैं बताना चाहूँगी कि ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के अंतर्गत एक फैमिली क्लब चलता है और जिसके तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम हमारा तीज महोत्सव मनाया गया है और ये बहुत ही धूमधाम से और सब लगभग सभी हमारे जो क्लब के मेंबर हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज इसमें हमने बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और तीज का पर्व क्यों मनाया जाता है, तीज क्वीन चुनना और इसके अलग गेम, तो बहुत सारी एक्टिविटी है जो आज हमारी क्लब की महिला इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का दिन महिला अपने खुद के लिए जी रही हैं, खुद के लिए और खुद के लिए ही वो गेम कर रही है, यानी कि आज वो अपने बचपन में वापस लौट के ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर रही हैं। जब मुसीबत में घिरे हो। ये हॉल में इसलिए आया है क्योंकि पहले गांव में घेर में पेड़ होते थे, उस पे झूले टंगे रहते थे, महीनों महीनों भर झूलते थे। लेकिन आजकल शहर का माहौल ऐसा हो रहा है कि घर के बगल में घर मतलब पार्क में भी कोई पेड़ नहीं मिलता है। किसी तरह ये त्योहार लुप्त ना हो जाए, इसलिए इस परंपरा को बनाए रखने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं ताकि लोग पता रहे कि तीज का हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। फ्यूचर के बच्चे हम आगे जो हमारा चल रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, और हम आने वाले अपने बच्चों को बता रहे हैं कि पेड़ लगाओ और पर्यावरण को शुद्ध करो और साथ साथ जो हमारे त्योहार है वो भी उसके प्रतीक बने। पहले मैं सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ये हमारा प्रोग्राम ऑल इंडिया सैनिक समाज की ओर से सभी महिलाओं के लिए समर्पित किया जाता है। इसकी मुख्य एक्टिविटीज़ मेहंदी लगाना, तंबोला गेम खेलना और भी किसी को कविताएं सुनानी है, डांस करना है और लास्ट में मिस तीज का चयन होना है। और ये तो सभी को पता है कि सावन का महीना है, पूरा ही शिव भगवान और माँ पार्वती के लिए समर्पित है और ये हमारी सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन तीज के दिन माँ पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। 108 जन्म लेने के बाद उन्होंने इतनी घनघोर तपस्या की थी, तब उन्होंने शिव जी को पाया था। इसी उपलक्ष्य में यह त्यौहार सुहागिन औरतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे समय के हिसाब से परिस्थिति के अनुसार हर चीज़ में चेंज आता रहता है। ग्रामीण समय में बहुत सारे वृक्ष भी होते थे और मतलब महिलाएं एकत्रित होकर इस तरह करती थी, लेकिन अब शहरों में जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, वृक्षों की संख्या कम हो रही है, इसीलिए इसने होटल का रूप ले लिया है। हो सकता है भविष्य में हमारा ये प्राचीन परंपरा फिर से वापस आ जाए, क्योंकि आजकल का यूथ काफ़ी अवेयर हो रहा है और फिर से हम लोग वृक्ष वगैरह लगाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैंने जो कविता है वो माँ पर बोली है, क्योंकि झूले के पास खड़ा हो जाओ, बस उधर, क्योंकि ये जो त्यौहार है, जो तीज का त्यौहार है, महिलाओं का त्यौहार है और महिला हमेशा पूर्ण रहती है शादी के बाद, लेकिन संपूर्ण होती है एक माँ बनने के बाद। उसी पर एक कविता कही गई है, क्योंकि हमारे समाज में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है और पृथ्वी पर कहा गया कि माँ जो है वो पृथ्वी की तरह है और पृथ्वी माँ सबका भार ढोती है। ऐसे ही एक माँ अपने बच्चे का और आने वाली इस पूरी पीढ़ी का भार ढोती है। वो इसलिए लगा क्योंकि औरत का एक कोई किसी को माने कि औरत का एक अस्तित्व है, नहीं, औरत हर फील्ड में आगे है। औरत चाहे जॉब में देखे, चाहे घरेलू काम में देखे, माँ को भी सम्मान माँ के रूप में देंगे या एक नेता के रूप में देखे, लेकिन इसमें अगर सबसे सम्मानजनक जो रिश्ता है वो माँ का है, इसलिए माँ को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। सुनाने का जो मेरा ध्येय था वो ये था कि एक औरत जो पूर्ण होती है शादी के बाद, लेकिन संपूर्ण होती है माँ बनने के बाद, और माँ बनने के बाद ही उसे समाज में वो दर्जा मिलता है। कहते हैं कि मतलब भले ही वो एक शादी हो जाए, लेकिन जब तक वो माँ नहीं बनती तब तक समाज उसे स्वीकार नहीं करता, कहीं ना कहीं उसकी उपेक्षा करता रहता है। हम मानते हैं कि औरत हर फील्ड में आगे हैं, लेकिन माँ के अगर अस्तित्व के रूप में देखें तो उसका स्थान सबसे ऊँचा है। एक बार हमारे दर्शकों के लिए वो कविता कि आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ ऐसे घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए भी बूढ़ी नज़र आती है माँ। रूह के रिश्ते की यह गहराई या तो देखिए, रूह के रिश्ते की यह गहराई या तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ।